अगर आपके घुटनों में तकलीफ है या आपको किसी भी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले कुछ वीडियोस में हमने घुटनों के दर्द के बारे में और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात की। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे जोड़ों के बीच में ग्रीस कम हो जाती है या कार्टिलेज घिस जाता है। ये ऐसा ही है जैसे इंजन ऑयल की कमी होने पर फ्रिक्शन हो जाती है और मशीनरी खराब हो सकती है। तो आज की जो वीडियो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम करने के लिए हम किस तरह से अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं इस बारे में है। इस वीडियो का इस्तेमाल आप ना सिर्फ घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस बल्कि अगर किसी को हिप में या किसी और जोड़ में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी लाभ उठा सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अलग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया की मैनेजमेंट अलग रहती है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप अपने खान पान में बदलाव करते हैं तो आप हर तरह के दर्द में कोई ना कोई लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो बात आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की, यानी कि ऐसा खान पान जो आपके शरीर में होने वाली सूजन को घटाए। ऐसे खान पान से आप अपनी जोड़ों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को घटा सकते हैं, आपका दर्द भी कम हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे चल रही रिसर्च में खान पान का बहुत बड़ा रोल सामने आया है। इसके साथ ही डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको जिस भी तरह के मेडिसिन, एक्सरसाइजेस और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो आप उसे अपनी लाइफ में अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। तो आइए अब फटाफट से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के कार्टिलेज का घिस जाना या ग्रीस की कमी हो जाना और गठिया में फ़र्क को समझें। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का वियर एंड टियर आर्थराइटिस है। इसका मतलब ये है कि उम्र के साथ साथ या किसी को अगर बहुत बार चोट लगी हो या कई तरह के खेल या एक्टिविटीज से आपका जो जोड़ों के बीच का कार्टिलेज है वो घिस जाता है। इसमें हड्डियाँ नुकीली भी हो सकती हैं और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस देखी जाती हैं। ज़्यादातर ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स जैसे कि घुटने, हिप्स या स्पाइन में देखा जाता है। कुछ लोगों में हाथों की उंगलियों में भी आर्थराइटिस की चेंजेस देखी जाती हैं। इसमें आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपको जकड़न महसूस होती है और आपका रेंज ऑफ मोशन यानी कि आपके हाथ, पैर या घुटने कितने मुड़ते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रतिरोधक प्रणाली है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि हमारे देश पर अगर किसी ने हमला कर दिया है तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस आकर उनका मुकाबला करेंगी। इसी तरह से जब शरीर को लगता है कि बाहर से किसी तरह का अटैक हुआ है तो वो अलग अलग तरह के सेल्स और केमिकल मैसेंजर्स को इस्तेमाल करता है हमारे शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ जंग होगी वहाँ थोड़ा बहुत उत्पात मचेगा और कुछ नुकसान तो होगा। इसलिए उस जगह पर हमें सूजन और जकड़न आ जाती है। अब ये तो तब है जब इम्यूनिटी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर रही है, पर कई बार किन्हीं कारणों से वो इम्यूनिटी हमारे शरीर के अपने ही सेल्स को दुश्मन समझने लगती है और उन्हें अटैक करने लगती है। इसे ही ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। गठिया एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। और भी बहुत से ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जैसे कि ल्यूपस या विटिलिगो। गठिया में आपके जॉइंट के आसपास जो साइनोवियम या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन रहती है उसमें सूजन आ जाती है, जोड़ों में सूजन और दर्द आ जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अक्सर दोनों तरफ के सेम जोड़ों को अफेक्ट करता है।
इसीलिए इसे सिमेट्रिकल आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स पे भी प्रभाव आता है। इसमें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत होती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस खुद ना करें, मेडिकल स्पेशलिस्ट का परामर्श और उनकी सलाह ज़रूर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ ट्रांसफॉर्म करने की टिप्स देना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं घुटनों के दर्द और दूसरे जॉइंट्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो फटाफट से कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं, जिसके बाद हम डाइट पे फोकस करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा ही है, आपका सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज है हेल्दी ईटिंग। एक बैलेंस डाइट जादू की तरह होती है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज या फिर सप्लीमेंट्स एक बैलेंस डाइट के रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छे खान पान और नींद का कोई और तोड़ नहीं है, तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा ही लीजिए। आपको क्या लगता है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज क्या होना चाहिए? इस सदी में सबसे ज़्यादा बीमारियां लोगों को किस वजह से हो रही हैं? तनाव यानी कि स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव होना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बहुत सी टेक्निक्स हैं जो क्रॉनिक स्ट्रेस को घटा सकती हैं। आप योगा कर सकते हैं, या फिर आप फैमिली या फ्रेंड सर्कल या अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं। ये बहुत से रिसर्च में पाया गया है कि बहुत समय तक रहने वाला तनाव हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और तकलीफ़ें तो बढ़ेंगी ही। लाइफस्टाइल चेंजेस में थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन बहुत सारे तरीक़ों से कम करता है। एक्सरसाइज से आपको कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, आपके मसल्स में ताकत आती है और दर्द कम होता है। इससे आपके जॉइंट्स के आसपास की सर्कुलेशन भी बेटर होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे कि स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा चुनना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अपनी एज और हेल्थ के अकॉर्डिंगली ही कीजिए। इसके लिए आप किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट या फिर एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर की हेल्प लीजिए, ताकि आप एक्सरसाइज करते हुए खुद को चोट ना पहुंचाएं। हमारा फोर्थ लाइफस्टाइल चेंज है हेल्दी वेट पर आना। बहुत सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स अक्सर ओवरवेट से जूझ रहे होते हैं, जिससे कि उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स बढ़ने से उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और उनका वेट और बढ़ जाता है। तो आप समझ ही रहे होंगे इससे कैसे आप वेट बढ़ना, दर्द बढ़ना, वेट बढ़ना, दर्द बढ़ना के एक साइकिल में फंस जाते हैं। वेट कम करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट और सेफ एक्सरसाइजेस का सहारा लेना होगा। यहाँ पर आप सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, बल्कि आपका कैलोरीज का जो सोर्स है वो अच्छे हेल्दी फ्रूट्स और फूड से आना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी कम करे। हमारा पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी स्लीप। बहुत से साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि स्लीप शायद नंबर 1 फैक्टर है हमारी हेल्थ के लिए। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ेस और एजिंग रिलेटेड डिजीज़ेस को रोकने में। हर किसी को हर उम्र में 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप के लिए कोशिश करनी चाहिए।
इसके लिए आपको एक अच्छा बेड टाइम रूटीन बनाना पड़ेगा, अपनी सोने की जगह को काम की जगह से अलग रखना पड़ेगा और एक अच्छी स्लीप हाइजीन फॉलो करनी पड़ेगी। जब आपको नींद अच्छी आएगी तो अगले दिन उठने पर आप पाएंगे कि आपके जॉइंट्स उतने स्टिफ नहीं हैं और आपकी बॉडी उतनी थकी हुई नहीं है। आप याद रखिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकता। अक्सर अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन, वेट को कंट्रोल करना और अच्छी नींद आपको और किसी भी ट्रीटमेंट से ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर और डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें। मैं जानती हूँ आप सब बेसब्री से डाइटरी टिप्स का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें ताकि आप समझ सकें कि आप जो सब करेंगे उससे आपके शरीर को किस तरह से फ़ायदा होगा। तो डाइटरी टिप्स पे जाने से पहले एक लास्ट कॉन्सेप्ट, सूजन या इन्फ्लेमेशन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में होती है जब हमारा शरीर हमें किसी खतरे से बचाना चाहता हो। ये तब होता है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, और इन्फ्लेमेशन तब भी होती है जब हमें कोई चोट लगती है। ये तो नेचुरल कारण है जब इन्फ्लेमेशन होती है। यहाँ पे बॉडी हमें बचाने के लिए स्पेशल सेल्स और केमिकल्स को अफेक्टेड एरिया में भेजती है। उससे क्या होता है कि वो हिस्सा लाल हो जाता है, सूज जाता है और वहाँ पर दर्द होने लगता है। आपने चोट के बाद कभी उस जगह पर हाथ लगाया होगा तो आपको वो हिस्सा अक्सर गर्म मिला होगा। ये बॉडी का हीलिंग का एक अपना तरीका है, लेकिन आजकल हमारे लाइफस्टाइल के कारण या बहुत सी बीमारियों में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ये एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है जो हमारे शरीर के अंदर होती रहती है और शुरुआत में हमें उसके कोई साइंस भी देखने को नहीं मिलते। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे शरीर में बहुत से नुकसान हो जाते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि डायबिटीज़ और बहुत सारी हार्ट डिजीज़ में भी ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रोल रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहीं ना कहीं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जुड़ा रहता है। हाँ, उसमें हमें बहुत जल्दी साइंस और सिम्टम्स मिल जाते हैं। इस इन्फ्लेमेशन को हम जो ऊपर हमने लाइफस्टाइल चेंजेस कही थी उन सब से कम कर सकते हैं या फिर रिवर्स भी कर सकते हैं। अच्छा खान पान, अच्छी नींद, स्ट्रेस रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी वेट अचीव कर लेने से हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत से डॉक्टर्स आजकल इस पर काम कर रहे हैं और बहुत से रिसर्चेस भी हो रहे हैं। इस सब के थ्रू हम बहुत सारी लाइफस्टाइल और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से निजात पा सकते हैं। और अब फाइनली मैं आपको ले चलूँगी डाइट की तरफ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या फूड ग्रुप जो आपको अपने खाने में शामिल करना है वो ऐसे फूड्स हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच हों। इनमें नॉन वेजिटेरियन फूड्स में सामन, मैकरल और सार्डिन्स जैसी फिश आ जाती हैं। प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन सोर्सेज में आप फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, चिया सीड्स, वॉलनट्स और अन्य नट्स और सीड्स को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। आप इन्हें रॉ फॉर्म में, सैलेड्स में बहुत तरह से शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स का। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेंट के जो एंटी या खिलाफ हो। हमारे शरीर में अक्सर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स चाहिए। बहुत से फूड्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, लेकिन इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि जितने कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहेंगे उनमें उतने ही ज़्यादा शरीर को बचाकर रखने वाले
या प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस रहेंगे। इनमें बहुत सारी बेरीज, इंडिया में तो अपनी लोकल बहुत बेरीज अवेलेबल हैं, चेरीज, हरी सब्जियां, बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च, लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, या फिर एग प्लांट्स या ब्रिंजल्स, और ऐसे और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल होते हैं। हमारे कुछ खास फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं उनमें ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरी, ब्लैकबेरीज, डार्क चॉकलेट, पालक, नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट और दूसरे सीड्स और नट्स, ग्रीन टी, रेड ग्रेप्स, ऐसे बहुत सारे और फूड्स और फ्रूट्स शामिल हैं। रेड ग्रेप्स में रेस्वेराट्रोल नाम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट रहता है। टमाटर, ब्रोकली और बहुत आसानी से मिलने वाली और सस्ती शकरकंदी, हमारी घर पे हमेशा इस्तेमाल होने वाली हल्दी, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच रहते हैं। लहसुन, अनियंस, इन सब में भी एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। तो इसलिए आपको अपने एंटीऑक्सीडेंट्स पाने के लिए कोई खास मशक्क़त करने की या पैसे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है। टर्मरिक या हल्दी को मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि इसमें करक्यूमिन नाम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाला एक कंपाउंड रहता है। करक्यूमिन पे बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं जिनमें से कुछ में पाया गया है कि ये जॉइंट पेन और स्वेलिंग को घटाता है। बहुत सी बीमारियां जैसे कि कैंसर में भी इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन अगर आप इसे सप्लीमेंट फॉर्म में लेना चाहते हैं जिसमें करक्यूमिन अलग से मिलता है तो आपको किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछकर ही लेना चाहिए। इंडियन खाने में और वैसे भी हमारी नानी दादी की बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जिसमें हम हल्दी दूध में, खाने में, अचार के फॉर्म में लेते हैं। वहाँ हमें हल्दी में करक्यूमिन के साथ साथ अन्य तत्वों का भी फ़ायदा मिलता है और ओवरडोज का चांस बहुत ही कम रहता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को सप्लीमेंट फॉर्म में उसके किसी एक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट का चांस रहता है। तो ऐसे केस में अपने हेल्थ के हिसाब से ही हमें उसे लेना चाहिए। फूड के फॉर्म में ली गई हल्दी जैसे कि हल्दी दूध या खाने में डाली गई हल्दी से नुकसान होने का चांस लगभग ना के बराबर है। अब जब हम इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स और इन्फ्लेमेशन घटाने की बात कर रहे हैं तो हम विटामिन सी को तो भूल ही नहीं सकते। कोविड में लोगों ने कितना ओवरडोज किया था इस पर। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे जॉइंट्स में लिगामेंट्स वगैरह रहते हैं जिनमें कोलेजन मौजूद रहता है। ये हेल्दी जॉइंट्स और कार्टिलेज यानी कि हमारे जॉइंट्स के बीच की कुशनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मगर सप्लीमेंट फॉर्म से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको अपने खाने के थ्रू लेना ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर्स, ब्रोकली, ना जाने कितनी चीज़ों में आपको विटामिन सी मिल जाएगा। लेकिन एक पते की बात बताऊं, एक बहुत ही सस्ता फ्रूट है जिसमें इन सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है और आपको उसको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, और वो है अमरूद यानी कि गुआवा। So, load upon vitamin C, but through tasty foods and fruits, not through supplements. सप्लीमेंट फॉर्म्स में आप एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन्स तभी लें अगर आप अपनी डाइट से उनको पूरा नहीं ले सकते या आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। हेल्दी मसल्स और जॉइंट्स की बात करते हुए, आपकी इन्फ्लेमेशन घटाने की बात करते हुए बहुत ही ज़रूरी है कि हम हेल्दी प्रोटीन सोर्सेज की बात करें। और हेल्दी प्रोटीन सोर्सेज का मतलब है जिन खानों से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और उनमें फ़ैट कम रहे। इसीलिए आपको लीन मीट्स चुनने हैं, आपको पोल्ट्री जैसे कि एग्स चुनने हैं, आपको ओमेगा 3 रिच फिश चुननी है। चिकन में आप लीन कट्स लीजिए। वेजिटेरियन लोग बीन्स,
दालों, मटर, टोफू, लो फैट पनीर, दूध, दही या दूध से बने अन्य प्रोडक्ट से अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी कुछ प्रोटीन रहता है। और भी बहुत से खाने हैं जो सैचुरेटेड फैट पे लो रहते हैं, प्रोटीन में हाई रहते हैं और उनको खाने से आप अपनी इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं। जिन सब फूड सोर्सेज की बात हमने की है उनमें फाइबर भरपूर मात्रा में रहता है, इसलिए मैंने फाइबर अलग से मेंशन नहीं किया। इस सब को खाने का एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये रहेगा कि आपका पेट भी बहुत अच्छे से क्लियर होने लग जाएगा। मैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की बात अलग से करना चाहूँगी। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स क्या हैं? एक तो हमारा आजकल का वीआईपी केल, दूसरा ब्रोकली जो अब वीआईपी नहीं रही, हमारी गोभी, बंद गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं। इन पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें घुटनों का दर्द या हिप में होने वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस या शरीर में और जो दर्द है उन पे रिसर्च चल रहा है और बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट सामने आए हैं। एक तो ये सब्जियां ज़्यादातर सस्ती हैं वीआईपी सब्जियों को छोड़कर, और आप इन्हें घर पे सैलेड्स के फॉर्म में, स्टर फ्राइज में या अपनी नॉर्मल इंडियन सब्जियों में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या इन्फ्लेमेशन को घटाने में इतने ज़्यादा फायदेमंद कैसे हैं। पहली बात, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है। इनमें विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम और ना जाने कितनी अच्छी चीज़ें रहती हैं। इन वेजिटेबल्स को जब काटा जाता है या जब हम इन्हें चबाते हैं तो इनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होते हैं जिनसे सल्फोराफेन और इंडोल 3 कार्बिनोल जैसी चीज़ें बनती हैं, और ये कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, जिसका मतलब है कि ये हमारे बोन्स और जॉइंट्स में मौजूद कार्टिलेज को रिपेयर कर सकती हैं और प्रिजर्व करके रख सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में इतने लाभदायक हैं। हमने शुरू में समझा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा कार्टिलेज तो जाता ही है, लेकिन जॉइंट के आसपास जो हड्डियां रहती हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। अभी जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं ये बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही फैंटास्टिक हैं, क्योंकि इनमें विटामिन के, कैल्शियम और बहुत सारे बोन प्रोटेक्टिव या बोन सपोर्टिव मिनरल्स रहते हैं। अब विटामिन के क्या करता है? ये वो सुपर हीरो है जो कैल्शियम को बताता है कि उसे हमारी बॉडी में कहाँ जाना है, वरना ये कैल्शियम बॉडी में कहीं भी जमा हो जाएगा और हमें तकलीफ पहुंचाएगा। और इसका एक और बढ़िया फ़ायदा है कि ये वेजिटेबल्स बहुत लो कैलोरी रहते हैं, हाई इन फाइबर रहते हैं और इनको खाने में जो क्रंच आता है बहुत ही मज़ा देता है, तो इसलिए इनका सटाइटी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें बहुत तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट में या फिर जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करना चाहते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ इन सुपर हीरोज़ को तो अपनी रोज़ाना की डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से पानी पीना मना नहीं है तो दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि हमारे जॉइंट्स को भी इस पानी की बहुत ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे हमारे गट हेल्थ यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ और हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिंक की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गट को आजकल सेकंड ब्रेन भी कहा जा रहा है, और बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि मूड से लेके मेंटल हेल्थ से लेके हमारी ओवरऑल हेल्थ तक गट जो है वो रेगुलेट करता है, क्योंकि हमारे पेट में रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवाणु। इन्होंने एक फैमिली बनाकर रखी है जिसे हम कहते हैं गट माइक्रोबायोटा। अगर तो ये फैमिली हेल्दी है और इसका आपस में बैलेंस अच्छा है तो आप हेल्दी हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बाहर का इंसान यानी कि अनहेल्दी बैक्टीरिया या वायरस घुस आया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो जो हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती
और उसकी भरपाई हमें करनी पड़ती है। अब गट हेल्थ और ऑस्टियोआर्थराइटिस पर रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन रिसर्च जब तक भी रिजल्ट्स लेकर आए, हमें अपनी गट हेल्थ को हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्प्रूव करना ही चाहिए। अब हमें देखना है हमारी गट हेल्थ के दोस्त कौन हैं। तो दोस्त हैं बैलेंस्ड और डाइवर्स डाइट, जिसमें प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी शामिल ना हो, खाना जो फाइबर में रिच हो, प्रीबायोटिक्स यानी इन बैक्टीरिया का खाना, और प्रोबायोटिक्स। इन सब का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि इनकी मदद से ही ये जो हमारे गट बैक्टीरिया की फैमिली है वो हमारे लिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं। अभी रिसर्च समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गट हेल्थ कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम कर सकती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकती है। लेकिन गट हेल्थ से आपके ओवरऑल वेलबींग पे हमेशा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब गट हेल्थ के बारे में मैं एक बार आपसे अलग से किसी वीडियो में ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम वापस आ रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पे और बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। आज के लास्ट सेगमेंट में मैं आपसे बात करूँगी सप्लीमेंट्स की, पर उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सप्लीमेंट्स वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। हर इंडिविजुअल की नीड्स, उसके सिम्टम्स और उसका हेल्थ स्टेटस अलग रहता है। उनकी मेडिकल हिस्ट्री और नीड्स के हिसाब से ही सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं। इसीलिए प्लीज़ बाज़ार से अपने आप सप्लीमेंट्स लेना बंद कीजिए। सप्लीमेंट्स खरीदते हुए आपको देखना है कि सप्लीमेंट्स हाई क्वालिटी के हों और किसी अच्छे ब्रांड के हों, ताकि वो सेफ भी हो और इफ़ेक्टिव भी। सस्ते सप्लीमेंट्स या फिर जो सप्लीमेंट्स अच्छी कंपनीज के नहीं हैं, वो कई बार उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और उनमें अक्सर नुकसान पहुंचाने वाले फिलर मटेरियल्स रहते हैं। सही डोज में सप्लीमेंट्स लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ओवरडोज साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है। कंसिस्टेंसी की है, तो सप्लीमेंट्स अचानक से या एकदम से काम नहीं करते, उन्हें कुछ समय तक लेना ज़रूरी होता है। याद रखिए, सप्लीमेंट्स आपको एडिशनल या एक्स्ट्रा राहत पहुंचा सकते हैं नी पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेजमेंट में, लेकिन वो तभी काम करेंगे जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आप एक्सरसाइजेस करेंगे, एक हेल्दी वेट मेंटेन करेंगे, बैलेंस डाइट जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और होल फूड्स वाली है, तभी सप्लीमेंट्स का फ़ायदा आप उठा सकेंगे। घुटनों के दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस के काम आने वाले सप्लीमेंट्स में ग्लूकोजामीन रहता है, जो कि आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, जैसे कि इंजन ऑयल मशीनरी के लिए करता है। कॉन्ड्रोइटिन एक कुशन बिल्डर है, ये भी हमारे कार्टिलेज को हेल्प करता है। ग्लूकोजामीन और कॉन्ड्रोइटिन दोनों ही नेचुरल रूप में हमारे कार्टिलेज में पाए जाते हैं। इनका सप्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इन सब पर अभी रिसर्च चल रही है। कुछ लोगों को इससे फ़ायदा महसूस होता है और कुछ लोगों को नहीं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जनरली नहीं पाए जाते। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है रोज़ हिप, जो कि एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। रोज़ हिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट माना जा रहा है जॉइंट पेन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस या शरीर में जकड़न के लिए। ये एक वाइल्ड रोज प्लांट का फ्रूट होता है। तो आप इन सप्लीमेंट्स को अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम आपको अपनी हर वीडियो के थ्रू वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में हेल्प कर सके। आप इसे मेडिकल कंसल्टेशन के रूप में इस्तेमाल मत कीजिएगा, बल्कि अपने डॉक्टर या डाइटिशियन या और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की सलाह ज़रूर लीजिएगा। हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स का। हमें बताएं आप और किन सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
मैटर्स एंड प्लैटर्स से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ हेल्दी लाइफ।